Good morning, dear student. We are going to start our chapter. This is your chapter for class 7. This is your chapter 4, The Fight, written by Fairy Thomas. ओके, फैरी थॉमस जो कि बहुत अच्छे राइटर हैं और उन्होंने इस स्टोरी को लिखा है द फाइट इट मीन्स दैट लड़ाई की ही कहानी होगी, फाइट की ही कहानी होगी। तो ये फाइट की ही कहानी है और आपका ये चैप्टर 4 है। वी हैव ऑलरेडी डन दिस चैप्टर इन आवर ऑनलाइन क्लासेस, बट टुडे आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर इन हिंदी। ओके, तो आज मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी। फैरी थॉमस की स्टोरी है, काफ़ी अच्छी है। द फाइट दो दोस्त हैं जो फ्रेंड हैं और उनकी फ्रेंडशिप इतनी गहरी है मानो कि भाई से भी ज़्यादा, भाई में जितना प्यार नहीं होता उतना से भी ज़्यादा उन दोनों की फ्रेंडशिप है, काफ़ी क्लोजनेस है। इसमें दिखाया गया है, इस फाइट में दिखाया भी गया है कि कैसे वो लोग कितने फास्ट फ्रेंड हैं और कैसे वो लोग अपनी लाइफ में इस फाइट को लेके क्या चेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं, ये इस स्टोरी के थ्रू बताया गया है। फर्स्टली हम लोग थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, कैरेक्टर्स को जान लेते हैं और वो कितने ईयर्स के थे वो जान लेते हैं। 17 years old Amico Cruz and Flaxy Vargas are childhood friends and aspiring lightweight championship. Each has fought many boxing matches and won a few medals. Recently, they have been informed that they will fight each other in the division final 2 weeks away. The winner will represent the boy क्लब इन गोल्डन ग्लोब्स चैम्पियनशिप टूर्नामेंट। तो ये कहानी फाइटिंग की है, इट मीन्स की बॉक्सिंग की है। इससे ये पता चल गया इसमें दो कैरेक्टर हैं, वही दो फ्रेंड हैं। एक का नाम है एंटोनियो क्रूज एंड द सेकेंड इज फ्लैक्सी वॉर्गस। तो ये दो लड़के हैं एंटोनियो और फ्लैक्सी जो कि काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और उनके बारे में ये स्टोरी बताई गई है। और एक चैम्पियनशिप होता है और ये लोग बॉक्सिंग में काफ़ी अच्छे भी हैं और इन्होंने काफ़ी मेडल्स भी जीते हैं। बट अभी जो एक चैम्पियनशिप होने वाली है जिसमें ये लोग पार्टिसिपेटेड हैं, उस गोल्डन उनको क्या मिलेगा, बॉयज़ की तरफ से क्लब इन द गोल्डन ग्लोब चैम्पियनशिप का टूर्नामेंट होने वाला है। इन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है और ये लोगों ने ये पार्टिसिपेटेड तो किया है बट इन लोगों को पता नहीं है कि ये जो पार्टिसिपेशन हुआ है उनमें ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे, ये बात उन्हें अभी तक पता नहीं है। बट उन्हें क्या होता है, ये बात पता चलती है किसको, एंटोनियो को और फ्लैक्सी को जब ये बात पता चलती है तो वो दोनों डिसाइड करते हैं और ये लोग ना लोकल कम्युनिटी, इट मीन्स कि एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है, एक मतलब लोगों का जहाँ पे हर तबके के लोग रहते हैं, वहीं पे ये स्टोरी जो है वहीं पे ये बताई गई है, वहीं की स्टोरी ये ली गई है और वहीं के कम्युनिटी के बारे में क्या आदमी सोचता है, किस तरह का होता है, ये सारी चीज़ों को उसमें इस फाइट के थ्रू अमीगो ब्रदर्स ने और कैसे वो इससे इफेक्टेड नहीं होते हैं ये चीज़ बताया गया है। तो क्या होता है, फाइट जब होता है तो इन लोगों का अनाउंसमेंट होता है तो इन लोगों को पता चलता है कि हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट में हैं। इट मीन्स कि फाइटिंग हमारे और एंटोनियो और फ्लैक्सी के बीच होने वाली है और सारे लोगों में ये क्या हो जाता है, वो लोग बॉक्सिंग बहुत चाव से देखते हैं, बहुत इंटरेस्ट के साथ। वो लोग जो होते हैं, वो जो कम्युनिटी होती है या फिर वहाँ के लोग जो होते हैं, लोकल जो लोग होते हैं, वो लोग काफ़ी इंटरेस्ट के साथ इस फाइटिंग, इट मीन्स कि बॉक्सिंग फाइटिंग को बहुत ही अच्छे से देखते हैं। जैसे कि हम लोग क्रिकेट नहीं देखते हैं उसी तरह का, जैसे कि आप मान लो कि आप इंडिया पाकिस्तान का मैच में कितना सारा भीड़ होता है, एक मतलब हर जगह भीड़ रहता है, उस दिन मार्केट भी शांत रहता है। सिर्फ भीड़ कहाँ होती है, सिर्फ मैच पे हर कोई फोकस्ड होता है, या फिर जिन्होंने मैच देखा है या फिर जिन्होंने देखना छोड़ दिया, सब लोग क्या हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। क्योंकि लगता है कि क्या वो लोग करेंगे, क्या उनकी स्ट्रैटेजी होगी, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हम लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ही उतावले हो जाते हैं। तो इसमें भी दोनों में वो लोग दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, ये सब लोग जान रहा है और दोनों 17 साल के लड़के हैं और ये लोग किस चीज़ के लिए सेलेक्टेड हो गए, बॉक्सिंग फाइट के लिए सेलेक्टेड हो गए हैं। कौन सा क्लब है जो जीतने के बाद इन लोगों को क्लब इन गोल्डन ग्लोब्स चैम्पियनशिप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेटेड करना है और जीतने के बाद
बाद जो एक विनर होगा, विनर तो ऑब्वियसली एक ही होगा ना, तो विनर जो होगा उसे क्या मिलेगा, ये ट्रॉफी मिलेगा। तो ये लोग हो जाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए समुद्र के किनारे वो लोग कहते हैं कि आओ हम लोग समुद्र के किनारे बैठ के कुछ बात करते हैं। दोनों फ्रेंड हैं तो वो लोग क्या करते हैं, बात करने के लिए वो एक दूसरे को बुलाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, टॉमी स्माइल और टॉमी जो रहता है वो दोनों को मिल के बात करते हैं। वो लोग हमेशा बात करते हैं, बट वो क्या होता है उस समय उन लोगों के दिमाग में बहुत सारा बात चल रहा है कि कहीं हमारी जो दोस्ती है इससे इफेक्टेड ना हो जाए। इसको लेके एंटोनियो और फ्लैक्सी क्या करते हैं, इसी वजह से कि हम लोगों ने बॉक्सिंग में फ़ाइट रखी कर तो ली और हम लोगों ने पार्टिसिपेटेड भी कर लिया, बट क्या होगा कि कहीं हम लोगों का ये जो फाइट है हम लोगों के फ्रेंडशिप को, और इतनी पुरानी एमिगो ब्रदर्स का मतलब ही होता है, इसमें एमिगो ब्रदर्स भी एक वर्ड दिया गया हुआ है, इसमें एमिगो ब्रदर्स का मतलब ही होता है सगे भाई से भी ज़्यादा। तो उनकी दोस्ती इतनी गहरी है, उन लोगों को एक दूसरे पे विश्वास इतना ज़्यादा है, बिलीव है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग बहुत ही माइंड से सस्पिशियस हो रहे हैं कि कहीं हमारी जो है दोस्ती इस फाइट के कारण ख़राब ना हो जाए। तो वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और कहते हैं कि हम लोगों की फ़ाइट है और हम लोगों को बहुत ही ऑनेस्टी और सारे लोगों की निगाह हम लोगों पे है और सारी जगह सारे लोगों में क्या है, इनका पोस्टर चिपक जाता है, सारे लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं। मतलब एक मिनट हॉट टॉपिक मिल जाता है लोगों को कि ये दोनों एंटोनियो क्रूज और फ्लैक्सी वॉक्स जो है ये दोनों क्या हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। कैसे लड़ेंगे, क्या होगा, क्या ये लोग फेयर फाइट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये सारी बातें क्या होती है सारे लोगों के बीच में घूमने लगती है और वो लोग भी काफ़ी नर्वस रहते हैं। बच्चे मतलब एक टीनेजर्स रहते हैं तो वो तो काफ़ी नर्वस तो होंगे ही, कभी उन्होंने ऐसा देखा नहीं, कभी उन्होंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा आज एक दूसरे के अगेंस्ट जाके खड़ा होना है, जो कि इतने अच्छे फ्रेंड हैं, अगेंस्ट जाके खड़ा होके और उनको ये काम करना है। तो ये बहुत टफ सिचुएशन था उन दोनों के लिए। तो वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, कहते हैं हम लोगों को जब हम लोगों ने किसी काम को लिया है तो काफ़ी ईमानदारी से करें, हमारे काम में ऑनेस्टी होनी ही चाहिए। और फिर क्या होता है कि वो जो है ऑनेस्टी के लिए उस फाइट को ऑनेस्टी से उस फाइट को करना चाहते हैं और वो बताते हैं, ये वो इस बात को बताते हैं, इस बात को रखते हैं कि हम लोगों का फाइट बहुत फेयर होगा। कैसे फेयर होगा भाई, तो हम लोग बहुत ईमानदारी के साथ फाइट को करेंगे। तो फाइट को कैसे ईमानदारी के साथ करेंगे कि जब हम लोग फाइट करने ही जा रहे हैं तो हम लोग आज के बाद एक दूसरे से मिलना बंद कर देंगे और वो लोग एक दूसरे से मिलना बंद कर देते हैं कि जब तक अब फाइट ख़त्म नहीं होगी तब तक हम लोग अपने जो काम है इमोशनल अटैचमेंट कुछ ज़्यादा ना बढ़ जाए। इस वजह से हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फाइट के बाद फिर हम लोग साथ में रहेंगे एज अ फ्रेंड जैसे थे। और वो लोग एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि फिर उन लोगों के लिए बहुत टफ होता है, एंटोनियो के लिए और फ्लैक्सी के लिए तो बहुत टफ डिसीजन होता है, बट वो लोग उस टाइम उस डिसीजन को लेते हैं और लेके दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कब तक, जब तक कि वो फाइट वाइंड अप ना हो जाए तब तक वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बहुत ही करेज के साथ, बहुत ही सिंपैथी के साथ, बहुत ही इमोशनल टच के साथ वो एक दूसरे को छोड़ते हैं और कहते हैं कि अब हम लोग मिलेंगे आफ्टर द फाइट। तो उसके बाद फिर क्या होता है, फ़ाइट का भी सब जगह अब शोर चल गया, सब लोग अपने फाइटिंग में, एंटोनियो भी इधर व्यस्त हो गया, अपने टिक्स को सीखने लगा और फ्लैक्सी भी कुछ नए नए टिप्स को सीखने लगा क्योंकि उन लोगों को उतरना था और उन लोगों का प्रॉमिस भी था कि फ़ाइट एकदम फेयर होना चाहिए। और फिर वो लोग क्या हुआ कि दोनों दिन रात प्रैक्टिस करने लगे, सारे जगह पोस्टर चिपक गए और फिर एक दिन ऐसा टाइम आता है कि फ़ाइट क्लब में स्टार्ट होता है।
क्लब में इतनी जगह नहीं होती है कि सारे लोग वहाँ एडजस्ट कर जाएं। तो अगल बगल के जो रूफ्स होते हैं, इट मीन्स कि छत जो होते हैं, वहाँ पे सब लोग खड़े हो जाते हैं और सब लोग जहाँ तहाँ से खड़े होके उस फाइट्स को देखना शुरू करते हैं। ये इतना ज़्यादा फेमस फाइट रहता है कि हर कोई बेचैन रहता है कि कौन इसमें जीतेगा। और इस फाइट का रूल फिर वहाँ पे सुनाया जाता है, किसके द्वारा, रेफरी के द्वारा वहाँ पे बताया जाता है, जो वहाँ के मास्टर्स होते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा WWF लाइक दैट, उसी तरह का फाइट होता है। अगर नहीं देखा है WWF तो एक बार देख लेना। तो उसी तरह का फाइट का रिंग होता है, उसमें मैदान नहीं होता, उसमें रिंग होता है और उस रिंग में खेला जाता है। और उसमें रूल्स समझाया जाए। अब वो टाइम आ गया है दोनों, और जो कुछ जो उसके फेवर के, एंटोनियो के फेवर के, वो उसका टी-शर्ट नाम लिखा के पहना हुआ है, और जो फ्लैक्सी के फ्रेंड्स हैं, जो फ्लैक्सी के सपोर्टर्स हैं, वो उसका टी-शर्ट पे नाम लिखा के पहना हुआ है। सब लोग बिंगो और बिंगो बेंगो कर रहे हैं वो लोग। बिंगो बिंगो एक वर्ड्स आया है आपको, तो वो कैसे, वो करेज को बढ़ाने के लिए, हाँ, बैंगो बैंगो वो लोग कर रहे हैं। और सारे वो लोग जैसे ही इन करते हैं, फिर उन लोगों को रूल समझाया जाता है कि इस फाइट्स में इस जो 3 फाइट होगा, 3 राउंड जो होगा, इस तीनों राउंड में आपको जीतना है, तभी आप चैंपियन। और ये नहीं कि फिर दूसरा फाइट होगा, नहीं, आपको तीनों राउंड को क्या करना है, एकदम फेयरली आपको जीतना है, तभी आप तब विन करना है, तभी आप विनर बनोगे, ठीक है। तभी आपको गोल्डन ग्लोब चैम्पियनशिप का वो ट्रॉफी दिया जाएगा, वो ग्लोब्स दिया जाएगा। तो फिर क्या होता है, ये दोनों जाते हैं। उनको कहा जाता है कि पंच को कैसे, जो मतलब जैसे एक क्रिकेट में कैसे हम लोगों को समझाया जाता है कि मतलब कैसे अंपायर के साथ क्या क्या रूल्स बनते हैं, सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, उसी तरह इसमें कि आपको लेफ़्ट नहीं मारना, राइट नहीं मारना, पंच टू पंच आपके होने चाहिए। सारी चीज़ का इंस्ट्रक्शन जो होता है इसके मास्टर के द्वारा, जो वहाँ पे रेफरी जो होते हैं, वो उनको समझाते हैं। और वो लोग कहते हैं कि ठीक है। फिर फाइट फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। फर्स्ट राउंड में दोनों एक दूसरे से खूब लड़ते हैं। फिर सेकंड राउंड में भी एंटोनियो को एक बड़ा सा पंच फ्लैक्सी के द्वारा लग जाता है, जिसके कारण उसका आँख जो होता है एकदम से धुंधला दिखना शुरू हो जाता है और उसको कोई भी चीज़ साफ से दिखाई नहीं दे रही है। और फिर उसके लिए डॉक्टर्स फिर टाइम लिया जाता है। उस समय भी रिंग में थोड़ा सा आपको टाइम मिलता है और उसको वाटर को, ठंडे वाटर को पौर किया जाता है कहाँ, आपके सर पे, कि आप फाइट जब होता है तो आप अच्छे भी लोग होंगे तो फाइट में आपका क्या होगा कि आप जो है आप उसमें इतने ज़्यादा घुस जाते हो कि फिर आपको कोई अपना पढ़ाया याद नहीं रहता। दैट टाइम सिर्फ पंचिंग पंचिंग पंचिंग, उस समय कुछ नहीं याद रहता, सिर्फ आपको पंचिंग ही याद रहता है कि सामने वाले को डिफीट करना और उसको जितना पंच मारना मार लो, यही आपको उस टाइम याद रहता है। और उन दोनों का भी फाइट एकदम उस पड़ाव पे चला गया था कि दोनों एक दूसरे को बहुत ही हर्ट कर रहे थे, बहुत ही पंच मार रहे थे, क्योंकि उन लोगों को, क्योंकि उस समय रिंग में दोनों अपोजिट साइड थे। और अपोजिट साइड होने का मतलब है कि आपको उनको डिफीट करना, और डिफीट करने का मतलब है कि आपको बहुत स्ट्रांगली, कोई भी स्टेप आपको बहुत ही स्ट्रांगली, इट मीन्स कि पंच है तो आप उसको इतना हर्ट कर दो कि वो चला जाए रिंग से छोड़ के और आप विनर हो जाओ। इस तरह का फाइट किसी भी तरह आपको जीतना है। तो उन लोगों के दिमाग में भी, एंटोनियो और फ्लैक्सी के दिमाग में भी यही बात चल रही थी और वो लोग उसी तरह लड़ भी रहे थे। सारे लोग देख के सरप्राइज थे कि सच में ये लोग दोस्त होके, इतने अच्छे दोस्त, इतने अच्छे क्लोज फ्रेंड, किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि इस तरह का वो लोग फाइट करेंगे। और उन लोगों ने उस तरह की फ़ाइट करके दिखाई। और फिर क्या हुआ कि उसके डॉक्टर्स आए, थोड़ी देर के लिए उसके आँखों को देखा, फिर उसको ट्रीटमेंट किया गया और फिर उसको फिर दिखाई देने लगा एंटोनी को। फिर वो जब थर्ड में आया तो वो जब रिंग भी बच गया, फिर भी एक दूसरे को वो लोग पंच करते रहे। मतलब कि आपका बेल रिंग हो जा रहा है, इट मीन्स कि आपका योर टाइम इज़ ओवर नाउ। बट दैट टाइम, उस समय भी वो लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे को पंच ही मार रहे थे। मतलब इतना वो लोगों को ये अंदर से वो था कि फाइट कि वो लोग फाइट में पूरी तरह, देखो इससे क्या पता चलता है कि आपका डिटर्मिनेशन कितना पक्का है और अपने इरादे के कितने पक्के हो कि आप किसी के साथ अनफेयर नहीं कर सकते। और उन्होंने अनफेयर नहीं किया ना, अपने फ्रेंडशिप के साथ अनफेयर किया और ना ही उस फाइट के साथ अनफेयर किया। कितने वो लोग ऑनेस्ट हैं, ये चीज़ दिखा रही। ऑनेस्ट अगर आदमी है तो वो हर चीज़ में अपनी ऑनेस्टी को दिखाएगा।
आपको अगर पढ़ना है तो आप अपने ऑनेस्टली पढ़ोगे। एक एग्जाम्पल, फॉर द एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, और वो लोग टाइम पास नहीं कर, इट मीन्स कि वो इस चीज़ को बता रहे थे कि कैसे ब्रेवली लड़ा जाता है, और उन्हें वो लड़ाई लड़के दिखाई। और जब लास्ट में बहुत ही इमोशनल वहाँ पे हुआ कि जब जो अनाउंसर था, जब फाइट ख़त्म हुआ तो अनाउंसर जो था बोल रहा था लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, और जब वो बोल रहे थे कि अब ये फाइटर को अनाउंस्ड किया जाएगा, जब उनका काउंट किया गया कि कौन कितना पंच मारा, कितना ये हुआ, अप्स हुआ, कितना डाउन्स हुआ, मतलब कौन विनर हुआ, ये गिन ही रहे थे, तब तक देखा गया कि वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हक कर रहे हैं, और हक करके एक दूसरे के साथ टाइट हक करके, मतलब अपनी फ्रेंडशिप को, और वो मतलब क्राउड क्या समझ रही है कि वो लोग अभी भी एक दूसरे के इतने गहरे दुश्मन हो गए कि एक दूसरे का साथ नहीं छोड़े, एक दूसरे को मारने से पीछे नहीं, लेकिन जब देखा जाता है तो वो लोग एक दूसरे को हक करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। इट मीन्स, और फिर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं, इसमें नहीं क्लियर किया गया कि कौन उसमें विनर हुआ, उस फाइट में कौन विनर हुआ, लेकिन एक चीज़ की विनरनेस वहाँ पे एक चीज़ का विन दिखाया गया है, फ्रेंडशिप का विन। उन्होंने जो एक दोस्त होने के नाते एक दूसरे से प्रॉमिस किया था, उसको बहुत ही ऑनेस्टली लास्ट टाइम तक, एंड ऑफ द फाइट तक उन्होंने बहुत ही ऑनेस्टली निभाई, और वो हर चीज़ में अपने डिवोशन को डाला है। इस स्टोरी में काफ़ी अच्छे से बताया गया है कि कैसे आप ऑनेस्ट होते हो। जब आप खुद के प्रति ऑनेस्ट हो तो आपके पास कोई भी रिश्ता हो, आप बहुत ऑनेस्ट हो जाते हैं। और फिर वो लोग देख के बहुत ही सरप्राइज हो गए। तो इट मीन्स दैट कि उस समय कौन जीता? फ्रेंडशिप जीती। आप ईमानदार थे इसलिए आपकी फ्रेंडशिप जीत गई। और इस स्टोरी में यही दिया गया है। 41 पैरा है। द अनाउंसर टर्न टू पॉइंट टू द विनर एंड फाउंड हिमसेल्फ अलोन। और वो अनाउंसर क्या देखता है, जब विनर को देखने की कोशिश करता है रिंग में, तो उस समय वो वहाँ खुद को अकेला पाता है। आर्म इज आर्म, द चैम्पियंस हैड ऑलरेडी लेफ्ट द रिंग। और क्या देखता है कि वो लोग चैम्पियंस जो हैं वो जा चुके हैं रिंग से। अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन जीत रहा है, फ्लैक्सी जीत रहा है या फिर एंटोनियो जीत रहा है। उन्हें जानना ही नहीं है कि कौन जीता। उन्होंने अपने काम को ईमानदारी से किया। तो वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे फ्रेंडशिप जीती है। यही आपकी स्टोरी थी। फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में पढ़ेंगे फिर आगे जो आपका 5 चैप्टर है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।